अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहुत मजबूत इमोशंस अता किए हैं। हम खुश भी होते हैं और जब कोई हमारा अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम गम भी महसूस करते हैं। लेकिन क्या जानवर भी अपने किसी साथी के चले जाने पर गम मनाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सारे जानवर नहीं, ऐसे सिर्फ कुछ ही जानवर होते हैं। अब हम किसी जानवर से खुद तो ये पूछ नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ जानवरों के बिहेवियर से ये बात पता लगाने की कोशिश की है। जैसा कि इंडिया में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट में बंदरों के झुंड में एक नकली बंदर का बच्चा रख दिया गया, जिसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ था। झुंड के एक बंदर ने इसको उठाया और फिर नीचे गिरा दिया। इसने जब देखा कि नीचे गिरकर ये बच्चा उठा ही नहीं, तो इस बंदर को लगा कि इसने गलती से इस बच्चे को मार दिया है। ये बंदर इस खिलौने को उठाकर अपना सर झुकाकर निदामत में खड़ा हो गया। इसके बाद झुंड के दूसरे बंदर भी इस खिलौने के इर्द गिर्द खड़े हो गए। ये एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसे खड़े थे जैसे ये कोई शोक मना रहे हों। बंदरों के साथ ऐसा कई दफा देखा गया है। इसके बाद बात करते हैं भेड़िए की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भेड़िया एक खतरनाक तरीन जानवर है। भेड़िए हमेशा एक झुंड में रहते हैं। इनमें देखा गया है कि भेड़ियों के झुंड में जब किसी भेड़िए की मौत हो जाती है तो ये अलग तरीके से इसका गम मनाते हैं। भेड़िए कई हफ्तों तक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जो पहले कभी नहीं सुनी गई होती। जिस जगह इनके साथी की मौत हुई होती है, ये उस जगह को बार बार जाकर सूंघते हैं। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता है और फिर कहीं जाकर ये नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कौवे अपने किसी साथी के मरने पर इसके इर्द गिर्द शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका की एक लड़की ने कौवों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक पार्क में गई और वहाँ कौवों को मूंगफली खिला रही थी। अगले दिन ये उसी जगह एक मास्क पहनकर चली गई। इसके हाथों में एक कौवे की लाश थी। इसने इस लाश को उन्हीं कौवों के सामने रख दिया जिनको ये मूंगफली खिला रही थी। कौवे इसके हाथ में अपने एक साथी की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपने साथियों को खतरे की वार्निंग दे रहे थे। इसके अगले दिन ये लड़की मास्क के बगैर फिर से उस जगह पर गई और इसने कौवों को फिर से मूंगफली खिलाई। इस दफ़ा कौवों ने थोड़ी घबराहट के साथ मूंगफली उठा ली। इसके अगले दिन जब ये लड़की फिर से मास्क पहनकर दोबारा इस जगह पर गई तो कौवे इसको पहचान गए कि ये वही औरत है जिसके हाथों में इनके साथी की लाश थी। इन्होंने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया और इकट्ठे हो गए जैसे ये कौवे इस लड़की को भगाना चाहते हों। दोस्तों, इसी तरह से व्हेल मछली के बारे में कहा गया है कि वो आपस में काफ़ी घुल मिलकर चलती हैं और ये अपने बच्चों को कभी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ती। काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि व्हेल का बच्चा अगर मर जाए तो ये अपने बच्चे को मुंह में उठाकर समंदर में तैरती रहती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये रो रही हो। इस मछली के मुताल्लिक एक और भी चीज़ देखी गई है और वो ये कि जब कोई व्हेल मर जाती है तो काफ़ी सारी व्हेल्स अपने आप को पानी से निकालकर समंदर के किनारे ले आती हैं। ये इनके लिए बेहद ख़तरनाक होता है, इसीलिए इनको वापस समंदर में डालने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हाथियों की। दोस्तों, हाथी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। अगर इनका कोई साथी मर जाए तो काफ़ी हाथी इसके इर्द गिर्द भी जमा हो जाते हैं। ये अपनी सूंड के साथ इसकी बॉडी को छूते हैं और ये भी कहा गया है कि ये मरे हुए हाथी पर पत्ते और झाड़ियाँ उठाकर फेंकते हैं और इसके बाद ये उस मरे हुए हाथी के इर्द गिर्द खड़े होकर काफ़ी देर तक उसे देखते रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि हाथी अपने मरने वाले साथी की लाश के पास बार बार वापस आते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।